पढ़ लिए, समझ भी लिया, याद नहीं है, समाधान कहीं नहीं मिला। हम आपकी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट, मुझे उम्मीद है क्लास ख़त्म होते होते आपको आपकी इस समस्या का समाधान 100% मिल जाएगा। चलो बिना वक्त गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति। फर्स्ट टॉपिक, राजस्थान की उत्पत्ति। तो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई? ये अपनी पृथ्वी है, इसके ऊपर 29% क्या है? जल वाला पार्ट, 71% क्या है? पानी वाला पार्ट। जल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पेंजिया, जिसमें क्या है? महाद्वीप। पानी वाला पार्ट पैंथालासा, जिसके अंदर क्या है? महासागर। याद कैसे रखना है? पेंजिया, इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है? पंजा। ये पैंथालासा, पैंथालासा के अंदर क्या शब्द है? लास। तो पंजा कहाँ रखते हैं? धरती के ऊपर रखते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है। पंजा पैर में रखते हैं होता है, और उसे कहाँ रखते हैं? धरती के ऊपर। तो पेंजिया वाले पार्ट में कौन से आते हैं? महाद्वीप। तो दीपक कहाँ जलाते हैं? दीप आ रहा है ना इसमें शब्द, दीप। दीपक कहाँ जलाते हैं? घर के अंदर। घर कहाँ है? धरती पे। तो महाद्वीप वाला पार्ट क्या है? पेंजिया। पेंथालासा, लाश। गंगा साइड के अंदर जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी लाश को आधा जलाते हैं गंगा किनारे, और बाकी की लाश को पानी के अंदर बहा दे देते हैं। चलो अभी तो बंद है, लेकिन पुराने काल के अंदर ऐसे ही करते थे। तो सागर आ रहा है, सागर तो पता ही है आपको, समुद्र होता है, पानी होता है उसमें। तो पैंथालासा कौन सा हो गया? महासागर वाला पार्ट। अब आ जाओ आगे। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया को डिवाइडेशन हुआ, तो उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के अंदर अंगारा लैंड आ गया। ओ है, ओके, एक डंडे लगा देंगे, ए बन जाएगा। तो क्या आ गया? अंगारा लैंड हो गया याद। इससे साइड में ओ ए लिख लो। उसके बाद भू संगति, इसमें सन वर्ड आ रहा है, सन। अपन किसी चीज़ को देख के सन रह जाते हैं ना, सन का मतलब तटस्थ, एकदम से सन हो गया, तटस्थ हो गया। तो सन वाला तटस्थ याद हो गया। भू संगति को क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। ठीक है, बाकी बच गया दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने इनकी परिभाषा दी है। किसने बताया इनके बारे में? अल्फ्रेड वैगनर ने। सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहते हैं। जैसे अपन किसी बात का पता चलता है तो ओल्ड फ्रेंड को बताते हैं ना, तो ओल्ड फ्रेंड ने पेंजिया के बारे में बता दिया। पेंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया? ओल्ड फ्रेंड ने। ठीक है, पेंजिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अपन ने पढ़ाई है। अंगारा लैंड, अपन अंगारे कब जलाते हैं? अंगारा लैंड तो अपन को याद रहता है, एग्जाम में ये भूल जाते हैं, ये वाला वर्ड आता है तो लोरेंसिया। तो अंगारे कब जलाते हैं भाई? जब अपन को सर्दी लगती है, सी वर्ड आ रहा है ना इसमें, सी लगती है तो क्या जलाते हैं? अंगारे। तो अंगारे इसके साथ, इसके पास में लिख लो सी, तो याद रह जाएगा। नो डाउट क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ये क्या है? पेंजिया का उत्तरी भाग, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ऐसे वो मिला लिया। ठीक है, इसके अंदर अपने भारत से उत्तर वाले पार्ट लगभग आ जाएंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका, जो भी वर्ल्ड मैप में उत्तर में है वो अंगारा लैंड में आ जाएंगे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड, ये पेंजिया का दक्षिणी भाग है, तो दक्षिण वाले पार्ट आ जाएंगे वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा आप देख लोगे तो याद हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अल्फ्रेड वैगनर ने परिभाषा बता दी पेंजिया और पैंथालासा के बारे में। ये हो ही गया। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इसके बीच वाला गोंडवाना लैंड वाला पार्ट नीचे वाला हो गया, ऊपर अंगारा लैंड वाला हो गया उत्तरी भाग। ठीक है, पैंथालासा का मूल भाग प्रशांत महासागर है। कैसे याद करना है? पैंथालासा, महासागरों में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा है ना, फर्स्ट है ना, प्रथम, पहला। पहला कौन सा है? प्रथम से याद कर भाई, प्रथम है तो पैसे पे प्रशांत महासागर। तैतीस सागर, ये भूषण सन, तटस्थ। ठीक है ना, ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में स्थित है। इससे कौन कौन से बन रहे हैं? तैतीस सागर से हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, थार मरुस्थल। अपन को मैदान याद रखने हैं। मरुस्थल भी मैदान है, मैदानी भाग है, ये मैदान है।
तो मैदान किससे बन रहे हैं? टेथिस सागर से। भाई सागर है, सागर के अंदर क्या है? पानी। पानी की जरूरत कहाँ होती है? मैदानों में जो फसल वगैरह करते हैं, और तो वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। तो टेथिस सागर के पार्ट कौन से हो गए? मैदान। राजस्थान का निर्माण, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। ये जीटी वगैरह मत याद रखो, और याद कर रखा है पहले से तो ठीक है। अरावली का पर्वतीय भाग और पहाड़ होते हैं, ये क्या है? प्राचीनतम है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये पढ़ रखा है, आपको समझ में भी आ गया? जी है। याद कैसे रखना है अब इसको? अरावली क्या है? पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी है ना अरावली। डय आ रहा है इसके अंदर, इसमें भी डय आ रहा है, इसमें भी डय आ रहा है, और इसमें भी डय आ रहा है। डय डय वाले पार्ट कौन से हो गए? गोंडवाना लैंड के। टेथिस सागर के पार्ट कौन से हो गए? मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो सागर की जरूरत कहाँ होती है? सागर में क्या होता है? पानी। पानी की जरूरत कहाँ होती है? मैदान में। मैदान वाले पार्ट दोनों मरुस्थल और पूर्वी मैदान टेथिस सागर के हो गए। तो अब इसमें याद करना है प्राचीनतम और नवीनतम। भाई प्राचीनतम पहाड़ वगैरह हैं, ये तो पहले से ही है। भाई ये पथरीला भाग है, ये भी इसमें भी पत्थर है, तो ये तो पहले से ही है। मैदान कब बनाए? मैदान मानव जैसे जैसे विकसित होता गया, पेड़ों को काट के उसने मैदान बनाए, मैदान बना के कृषि करने लगा। पहाड़ तो अभी भी वैसे ही है। तो नवीन पार्ट कौन सा हो गया? मैदान वाला। ये आपको बताया था, टेथिस सागर की जरूरत कहाँ? मैदानों में। तो उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा कौन सा हो गया? वे पठार से पहाड़ वाले हिस्से हो गए, मैदान से मैदान वाले हिस्से हो गए। ठीक है ना? भारत के संदर्भ में पूछे तो। अब राजस्थान के अक्षांश और देशांतर स्थिति याद करनी है। पढ़ तो बहुत लिया है, लेकिन याद करना है बस अपन को। आपको नो डाउट बिल्कुल भी 100% याद होगा, और आप बोल नहीं पाओगे कभी भी। अक्षांश, वही अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। तो उससे क्या बना? बस ऐसे लिख लेना है, ऐसे वो बन गया बस। फिर दक्षिणी भाग, तो क्या करना है? जैसे घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज जैसे ऐसे घूमती है, तो इधर से ये कहाँ चला गया? थोड़ा सा इधर घूम गया। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है, ग्रीनविच रेखा हो गई है जो समय का मापन करते हैं। अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्व में स्थित है। कैसे याद करना है? यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करनी है आपको कोष्टक में, ग्लोब के अकॉर्डिंग। ग्लोब के अकॉर्डिंग, जैसे उत्तरी अक्षांश और देशांतर नहीं देखे, वो ग्लोब के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो फिर आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ग्लोब किस, अक्षांश और देशांतर किस में होते हैं? ग्लोब में। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग भी वही है, और अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग भी वही है। ग्लोब का मतलब अक्षांश और देशांतर हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, उत्तरी और पूर्वी कौन से हैं? अक्षांश तो उत्तरी हैं और देशांतर पूर्वी हैं। आगे आपको इस चीज़ को याद रखना है, आगे कनेक्ट होगी बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं लड़के। और भारत के अनुसार, भारत का मैप देख लो आप इसमें। ठीक है, भारत का मैप देखोगे उत्तरी और पश्चिमी, राजस्थान भारत के मैप में उत्तरी और पश्चिमी में पड़ता है, देखोगे हमेशा याद रह जाएगा। एशिया महाद्वीप के अनुसार आप ये भी एक बार मैप में देखो, दक्षिण पश्चिमी। एशिया के अकॉर्डिंग दक्षिण पश्चिम में, भारत के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम में। मैप देखोगे बिल्कुल आपको 100% हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आगे देखो दोस्तों, एक कोनागाम है उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में बोरकुंडा। अब इसको याद कैसे रखना है? पढ़ तो लिया, अपन समझ में भी आ गया भाई, उत्तर के अंदर कोनागाम है, दक्षिण के अंदर बोरकुंडा है। तो जैसे अपना रूम होता है, ये रूम है, ये रूम का कोना है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर तक होता है ना, तो ऊपर ऊपर क्या हो गया? कोनागाम। और ये देखो भाई, जैसे बोर करते हैं अपन, पानी का बोर नहीं करते हैं धरती के अंदर, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो धरती के अंदर करते हैं, नीचे नीचे खोदते जाते हैं, तो बोरकुंडा नीचे हो गया। वैसे वे मिला दो बांसवाड़ा, और 23.5 डिग्री का रेखा अपने दो राज्यों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये 23.03 से ये उत्तरी अक्षांश, अब देखना ये भी उत्तरी अक्षांश है। कन्फ्यूजिंग क्या होता है एग्जाम में, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश होगा? दक्षिण में तो नहीं, अपने गुजरता ही उत्तरी अक्षांश है बस। अपने पढ़ा ना, उत्तरी अक्षांश से अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर में। तो उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश, हमेशा याद रखना। काफ़ी बारी क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करते हैं। एक क्वेश्चन गलत होता है, ये 23.03 से है, 23°12 सेकंड है, तो 23.03 की जगह एग्जामिनर लैब असिस्टेंट एग्जाम में उसने दे दिया फर्स्ट ऑप्शन
23 डिग्री 3 सेकंड। और फोर्थ के अंदर ये वाला ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन ये दे दिया और फोर्थ ऑप्शन ये दे दिया। ठीक है, उसने अक्षांश से अकॉर्डिंग स्थिति पूछी थी, तो लड़कों ने क्या किया, ये वाला टिक कर दिया, फिर बाद में देगा। तो इसके अंदर याद यही रखना है, ये 4 अक्षांश हैं अपने भाई, अपने 2 अक्षांश हैं, 2 देशांतर, 4 है, तो 4 डिजिट 4 है ना, तो चारों 4 डिजिट में ही हैं, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12। अक्षांश अपने याद हो गया 23 डिग्री, 4 डिजिट के अंदर 4 है अपने, 2 अक्षांश 2 देशांतर, तो 4 डिजिट में है, दोनों उत्तरी अक्षांश हैं, क्यों राजस्थान अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तर में है और देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्व में है। बोरकुंडा बोर धरती में करते हैं नीचे नीचे, तो नीचे वाला कौन सा हो गया, बोरकुंडा। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कम से अधिक की तरफ। भाई ये 23 डिग्री ऐसे पूछ लेता है, 23 डिग्री 03 उसके बराबर में बोरकुंडा, सही है या गलत। तो 23 अपन कम से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, नीचे से स्टार्ट, नीचे कोई किसी भी चीज़ को अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ वो ज़्यादा होती चली जाएगी, ये थोड़ी ना है अब ऊपर ज़्यादा है नीचे वो कम होती आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, किसी चीज़ को नीचे से स्टार्ट किया ऊपर तक बढ़ती चली गई। तो 30 डिग्री 12 कोना था। ठीक है, वो मकान के कोने के वाला याद हो गया भाई, रूम का कोना ऊपर तक होता है, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई। राजस्थान की लंबाई क्या है, 826। अब इसके अंदर डाउट होता है लंबाई और चौड़ाई के अंदर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पश्चिम से पूर्व की तरफ चौड़ाई, डाउट होता है। तो ये 6 है, 6 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 6 ऐसे लिखा जाता है, मतलब सीधा। तो ये वाला तो क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 826। ठीक है, उसके बाद अक्षांश में राजस्थान का विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 सेकंड। कितना है, 7 डिग्री 9 सेकंड। 7 9 याद रख लो इसको। वैसे घटा के आपको वो याद है तो उसमें से घटा के देख लो, 23 डिग्री 03 30 डिग्री 12, तो आप घटाओगे तो 7 डिग्री 9 सेकंड। अब कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा उत्तरी ऐनांत। अब कर्क रेखा है अपनी कहाँ को, 23.5 डिग्री डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अपन कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो ज़्यादातर अपना हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो 21 जून को बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26, और बांसवाड़ा के अंदर 24। ठीक, कैसे याद करना है इसको, 2 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो 2 तो याद रह जाएगा, 2 का घन कर लो इसको। ठीक, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा के निकटतम कैसे कहे, कुशलगढ़। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, सबसे छोटी रात सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा ही कहते हैं। भाई योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है। भाई योग करते हैं, योग क्या है भाई, योग करते हैं अपन शाम के टाइम करते हैं, सबसे बड़ा दिन होगा तो उस दिन ज़्यादा योग करेंगे। तो योग करने का क्या है क्रम, तो इसे क्या कह देते हैं, तंत्र विस्तार कितना हो गया, 7 8। ठीक, अभी बड़े छोटे के अंदर डाउट हो जाता है, देशांतर, इसमें ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं। अक्षांश, अक्षांश उसके अंदर 4 वर्ड है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। तो बड़े वाला देशांतर, छोटे वाला अक्षांश। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव और मध्य गांव लापुलाई। तो कैसे याद करना है दोस्तों इसको, मध्य की जगह आप लिख लो मिडल, साइड में मिडल लिख लो, मिडल के अंदर LR है तो लापुलाई। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना है, सर्वे की जगह आप लिख दो गन्ना, गन्ना। तो गै से क्या हो गया, गगराना। देशांतर रेखाओं को समय और तिथि रेखा कहते हैं। कैसे याद रखना है, देश प्लस में अंतर। देशों का अंतर कैसे याद किया जाता है, समय। भाई नहीं देखते उस देश के अंदर इतने बज गए, उसमें समय का अंतर होता है ना, तो इसके अंदर देश प्लस में अंतर आ रहा है। 1 डिग्री देशांतर के अंदर 4 मिनट और 1 डिग्री देशांतर के अंदर 4 सेकंड। अब इसके अंदर 4 वर्ड कंप्लीट आ रहे हैं ना,
बस। तो 4 मिनट 4 सेकंड, मिनट के अंदर 4 सेकंड, डिग्री के अंदर 4 मिनट। राजस्थान पूर्व धौलपुर से पश्चिम जैसलमेर के मध्य समय का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड है। सूर्य उदय में समय अंतराल, राजस्थान का सूर्य उदय में समय अंतराल पूछ ले, ये वाला है 35 मिनट 8 सेकंड। और पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर ये आ गया। धौलपुर जैसलमेर में समय का अंतर ये आ गया सूर्य उदय में। कैसे याद रखना है, अपन देसी भाषा में बोलते हैं ना गाँव के अंदर, 3 5 मत कर, ठीक है। तो 3 प्लस में 5 मत कर 8, 35 मिनट 8 सेकंड। हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ऑप्शन देखते ही आप राइट क्लिक करोगे। मैंने भी इसी तरीके से याद किए, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। मैं पशु परिचारक और LDC दोनों में फ़िलहाल सेलेक्ट हो चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब देखते हैं मेरिट आ जाती है। राजस्थान का एरिया कैसे याद करना है, किलोमीटर और मील स्क्वायर। तो इसके अंदर इसको किलोमीटर को पूरा लिख लो भाई, किलोमीटर बड़ा वर्ड है ना, तो बड़े वाला तो किलोमीटर में है, छोटे वाला मील में है। इसके अंदर 239 और 139, 100 का डिफरेंस, -100 लिख लो, ठीक है। 342 और 132, ठीक, 342 और 132। इसके अंदर भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देश में कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41, एक ऑप्शन ऐसा आता 10.4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, 10.40। अपन को याद कैसे रखना है इसको, 10 तो अपन याद रहता है, 10 के अंदर 1 है, 1 से शुरू होकर 1 पे ख़त्म होता है, ठीक है। राजस्थान अस्तित्व में कब आया, इसका एकीकरण कब कंप्लीट हुआ, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर की डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया। कब बना है, 1 नवंबर 2000। अब एक स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, आज़ादी के समय राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य था, नहीं, गलत है स्टेटमेंट। कब बना है, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर की डेट आपको बताया था ना, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 2000 में बन गया। MP कौन सा बन गया, सेकंड। MP पहले कौन सा था, फर्स्ट। क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, MP क्या बना, दूसरा। तो इसकी डबल 0। तो 1 नवंबर 2000 को ये डेट याद हो गई अब आपको। आगे, राजस्थान क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले याद कर रखा होगा, JBBJ, DDDP। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। सबसे छोटे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। D से धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। याद कैसे रखना है अब इसको, कन्फ्यूजिंग कहाँ होता है इन दोनों में, वो पूछ लेता है दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये कैसे करना है, BK लिखना है और BD। के पहले आता है, के बड़ा है ना, तो बीकानेर बड़ा हो गया, बाड़मेर D छोटा हो गया, ठीक है। और छोटे वाले आपको याद रह ही जाएंगे, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, 1.25%। चमन्नी भर है, रुपए में से चौथा हिस्सा। यहाँ पे साइड में लिख लेना है 1/4। 25% नहीं मिले तो 1.1/4 ऑप्शन मिल जाए, तो कभी डाउट मत हो जाना। वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग बराबर है, भाई बराबर अपने कौन से हैं, अपन को बराबर वाला एक याद रखना है। बराबर कौन है अपने, भाई जापान वाले हैं जो अपने बराबर में बैठते हैं। निमराना के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सी है, ऑल ओवर निमराना पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनी जापानी है। जापानी जोन अलग से बन रहा है, तो जापान वाले अपने बराबर में बैठते हैं ना, तो जापान अपने याद हो गया 1। फिर जापान जैसे जर्मनी याद कर लो, वैसे पोलैंड, नैसे नॉर्वे। और जापान वाले यहाँ क्या करते हैं, फन करते हैं, भाई यहाँ रुपये कमाते हैं तो उनको फन करते हैं, तो जापान वाले फन करते हैं यहाँ पर अपने इंडिया में। तो फिनलैंड हो गया। अब ब्रिटेन से 2 गुना, इस ब्रिटेन में B आ रहा है, तो B 2 नंबर पे आता है, तो 2 गुना हो गया। श्रीलंका से 5 गुना, तो श्रीलंका कहाँ थी, लंका के अंदर हनुमान गया था, हनुमान जी लंका के अंदर रावण के पास मैया सीता को बचाने के लिए गए थे। तो हनुमान जी का एक नाम क्या है, पंचमुखी। अपन बोलते हैं ना पंचमुखी हनुमान। तो श्रीलंका
इससे 5 गुना बड़ा हो गया। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल वाले क्या करते हैं, हमास के ऊपर मिसाइल दागते हैं। इजराइल वाले मिसाइल दागते रहते हैं हमेशा। तो इजराइल वाले क्या है, खतरा। तो 17 में खतरा, यहाँ साइड में लिख लो 17 में खतरा। अब राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज है। तो ये किसने बताया विषमकोणीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन आता है। तो कैसे याद रखना है, हैंडले, TH हैंडले। तो हेड है अपना, हेड के कितने होते हैं, एक। तो एक से क्या याद होगा, एक क्या है, विषम, तो विषमकोणीय होगा। ठीक है, पतंगाकार और रेम्बस शेप, अदर नाम। हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा आकृति, वैसे नक्शे को देखो तब भी याद हो जाएगा आपको, और ऐसे याद करना है। तो अब देखो, हनुमान जी जब लंका के अंदर गए रावण से मिलने, तो उनको कुर्सी नहीं दी गई, खड़े रखे थे। तो उन्होंने अपनी पूंछ को घुमाया, बड़ा किया, और उसी को घुमा के और एक बड़ा सा आसन बनाया, उसके ऊपर बैठ गए। तो हनुमान जी को कुर्सी नहीं मिली थी लंका में। तो कुर्सीनुमा दोसा, इसको याद करना सबसे ईजी है। दोसा डी आ रहा है या दे आ रहा है, तो दोसा धनुषाकार। चित्तौड़, इसको तो याद करना और भी ईजी है। चित्तौड़ घोड़े की नाल जैसी। तो चित्तौड़, चेतक किसका नाम था, चित्तौड़ कैसे याद कर लो, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चित्तौड़ को चेतक से, चेतक क्या था, घोड़ा, घोड़े की नाल जैसे याद करते हैं। अब जब भी सीमाएं की बात आए, तो यहाँ पर सीमाओं में आप लिख लेना 5, 6। ठीक, अंतर्राज्यीय सीमा 5000 के लगभग, कुल सीमा 6000 के लगभग। अब इसके अंदर डाउट हो जाता है, आखिर पूछी कौन सी गई है, और स्टूडेंट क्या कर देता है, कभी तो कुल सीमा समझ बैठता है, इसे अंतर्राज्यीय सीमा याद कैसे रखना है भाई। कुल सीमा 5 और 6, तो 5000 से कम है, ये 6000 से कम है। तो बड़े वाले तो कुल सीमा होगी, छोटे वाले अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सभी की याद है, लगभग 10-70 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी रेखा गुजरती है, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा SS रेडक्लिफ आ जाए, कभी SS नाम आ जाए, SS रेडक्लिफ। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कोस्टल, यहाँ पर लिख लो SS, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। ये अपनी यहाँ पर लिख लो, आज़ादी से 2 दिन बाद में इसका निर्धारण हुआ। राजस्थान में कहाँ से कहाँ गुजरती है, हिंदमल कोटा से शुरू होकर बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक जाते हैं। अब कैसे याद करना है, हिंदू हैं तो गंगा में स्नान करते हैं। ठीक है, जहाँ पर बाबा भी स्नान करते हैं, हिंदू गंगा में स्नान करते हैं, वहाँ पर बाबा भी स्नान करते हैं, और साईं बाबा आते हैं। याद हो गई, हिंदू गंगा में स्नान करते हैं, बाबा भी गंगा में स्नान करते हैं। और बाबा कैसे होते हैं, शाही। तो सागर, बाकासर, बा से बाकासर, बाबा, बाकासर, बाड़मेर, और बाबा कैसे, शाही। और हिंदू गंगा में स्नान करते हैं, अपन भाई हिंदू तो गंगा में स्नान करते हैं। तो याद हो गया, हिंदूमल कोट से पारमो, बाकासर, सागर, बाड़मेर तक जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई में राजस्थान का योगदान 18%। राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान 18%। ठीक है, याद हो जाएगा भाई। 1070 किलोमीटर है अपनी, कैसे याद करना है, 1 और 7 आ रहा है इसमें, तो इससे थोड़ा बड़ा, 17 है तो 18, एक ज़्यादा है बस। यहाँ पे लिख लो इसके साइड में 17, 18, 17 में 0 0 है तो 18। अभी क्वेश्चन आता है, राजस्थान के कौन कौन से प्रांत, पाकिस्तान के कौन से प्रांत लगते हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से हैं, पंजाब और सिंध। याद कैसे रखना, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो आजकल पंजाब में है, ठीक है, उधर पाकिस्तान के अंदर चली गई। पंजाब है अपना, पंजाब वो पाकिस्तान में चला गया। तो 2 हैं, सिंध और पंजाब। और राजस्थान की सीमा पे अब अनूपगढ़ निकलता है, इसे कट कर दो। अब ये भी याद हो जाए, अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाया गया, अनूपगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। और नो डाउट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए, अनूपगढ़ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता था। हाँ, राज्य जिला पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के अनुसार हाँ था। फलोदी पड़ता है फिलहाल, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, जोधपुर नहीं पड़ता, याद रखना चाहिए, जोधपुर ऑप्शन होता है। कौन कौन से पड़ते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले लगते हैं? 5। उनमें से निकटतम कहाँ है भाई? स्टार्ट श्रीगंगानगर से होती है तो गंगानगर। सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, सर्वाधिक दूर अपन ने याद किया था। अब इसके अंदर बीकानेर बाड़मेर वही कन्फ्यूजिंग, कैसे याद करें? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था? अपन ने कैसे याद किया था? बीके और बीडीसी। तो बड़ा कौन सा है? बीकानेर। तो दूर कौन सा हो गया? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो से शब्द आ गया, तो भाई दूर पश्चिम में सीमा, तो पूर्व वाला दूर हो गया ना, धौलपुर। अब अंतर्राज्यीय सीमा अपन ने कैसे याद की थी? 5-6 से। ये 5000 से कम थी अंतर्राज्य, और कुल सीमा 6000 से कम। तो 5000 से कम कितनी थी? 150 किलोमीटर। ठीक है, 48-50 याद रह जाएगा। फिर ये 5 राज्यों से लगती है। 5 से याद किया था तो 5 राज्यों से। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पर 6 ऑप्शन हो जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अपन को बिल्कुल कन्फ्यूजिंग होना ही नहीं है। अपन कैसे सीमा याद आती है, कैसे याद रखना है? 5-6। ठीक है, अब सबसे बड़ी सीमा राजस्थान के साथ एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। याद कैसे करना है? जिसके भी सबसे ज़्यादा ज़िले लगते हैं उसकी सबसे बड़ी सीमा लगती है। भाई जैसे एमपी, इसके 10 ज़िले लगते हैं। हरियाणा कितने लगते हैं? पहले 7 थे, अब 8 लगते हैं। गुजरात के वही 6 हैं। यूपी के पहले 2 थे, अब 3 हो गए। पंजाब के वही 2 हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आ रहे हैं ना। सेकंड नंबर सबसे बड़ी सीमा, फिर गुजरात की छोटी, इसकी छोटी। अब ये भी याद रखना है अपन को, कितनी कितनी लगती है भाई, इसकी याद करनी है अपन को। एमपी की 1600, यहाँ पर घटाना है 4, फिर 2 घट जाएगा। ठीक है, ये 8-9 याद रखना है। 8-9 कैसे याद रखना है भाई? धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 0.89%, तो 89 किलोमीटर। तो 12, 62, 10, 22, 8, 77। इसके अंदर डबल डबल आ रहा है दोनों में, 3 डबल डबल हो गए, 00, 22, 77। ठीक, अगर और कुछ भी नहीं तो ऑप्शन ही दिया आपको मिलेगा भाई, 3 तो डबल डबल थे। ठीक है, तब भी आपके क्वेश्चन सही होने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी। अब पंजाब के साथ कौन सा लगता है ऊपर? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 2 जिले हो गए। हरियाणा के साथ कितने बताए थे आपको? पहले 7, अब 8। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, पहले सिक्कर था, नीम का थाना हो गया। कैथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग। सिक्कर, जयपुर, भरतपुर वर्तमान में हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। बस सिक्कर का तो आ गया कौन सा? नीम का थाना। जयपुर का कोटपुतली, बहरोड आ गया। भरतपुर का बिल्कुल भी अब क्षेत्र नहीं है सीमा पे हरियाणा की। उत्तर प्रदेश, यूपी का कौन सा है? डीग, भरतपुर और धौलपुर। 3 है, पहले 2 थे, अब 2 से 3 हो गए। एमपी के साथ पूछा जाता है, एमपी के साथ 10 हैं, पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं। धौलपुर, करौली, सवाई। डांग से याद कौन सा हो गया? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़। दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ठीक है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 10। अब इसके अंदर एक कन्फ्यूजन आता है बूंदी वाला। बूंदी ऑप्शन में देते हैं, तो बूंदी क्यों नहीं है? बूंदी के अंदर यदि बूंदी अपन सीमा के ऊपर रखेंगे तो कोई खो जाएगा। बूंदी को कहाँ रखते हैं अपन? अंदर। और गुजरात के साथ वही 6 जिले हैं सेम, पहले वाले ही, नो चेंज। तो गुजरात में एक तो बाड़मेर, जालोर जिला हटा दिया, सांचौर जिला नहीं है तो इसकी जगह वही जालोर। सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर आते कभी ये मत कर देना बालोतरा नहीं है। ठीक है ना, गुजरात के साथ कैसे याद करते? पहले 272, 10, 6। उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ लेता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब क्या हुआ है? ये तो 7 से 8 हो गए, ये 2 से 3 हो गए। ठीक है, ये सेम है। ये नीम का थाना सिक्कर से अलग हुआ है। खैरथल, तिजारा अलवर से, बहरोड, कोटपुतली जयपुर से। यहाँ प्लस में कर दो अलवर, बहरोड वाला पार्ट अलवर में है, तो ये पूछ ले क्वेश्चन आ जाए भाई, कोटपुतली बहरोड किससे मिलकर बना है? जयपुर से और अलवर से। अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों वाली भाई, ऊपर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है, जो पंजाब, हरियाणा, फिर हरियाणा यूपी,
डी, डी की जगह एक ले लो आप भरतपुर। फिर पुराने अकॉर्डिंग पूछ ले, पहले के अकॉर्डिंग कौन सा जिला बनाता था हरियाणा से और यूपी से? भरतपुर। धौलपुर यूपी और एमपी से, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से, ये तो सेम ही है। कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वह जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले कोटा और चित्तौड़। कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन विखंडित नहीं है। ये विखंडित नहीं है और ये विखंडित है चित्तौड़। तो कैसे याद रखना है? कोट है, तो कोटा से कोट आ रहे हैं ना शब्द। अब उन कोट पैंट है ब्याह शादी के अंदर जाते हैं पहन के, तो कटा फटा थोड़ी ना पहन के जाते हैं, एकदम पूरा पहन के जाते हैं नया। तो उससे क्या हो गया? विखंडित नहीं है, कोट कटा फटा नहीं है, विखंडित नहीं है। इधर तोड़ चित्तौड़ में तोड़ से बता रहे हैं तो विखंडित हो गया। अब भीलवाड़ा के अंदर क्या आ रहा है? लव, लव आ रहा है ना। इंसान लव में क्या क्या होता है? टूट जाता है। इंसान को जब लव होता है तो वो पता नहीं किस किस को तोड़ देता है। यदि लव के अंदर बेवफाई हो जाए तो वो टूट जाता है। तो लव शब्द तोड़ता है लव इंसान को। तो चित्तौड़ को 2 भागों में कौन बांटता है? भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा बांट रहे हैं यहाँ से। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी। सबसे बड़ी हुई सबसे ज़्यादा जिलों वाली 10, सबसे कम जिले। सबसे बड़े जिलों से याद नहीं करना है इसको, ऐसे याद करो, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी। सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी आपको झालावाड़ पता ही है, झालावाड़। सबसे कम बाड़मेर। इसको कैसे याद रखना है? सबसे बड़ी क्या होती है? झोली। जब मांगने वाले आते हैं बड़ी सी झोली लेके नहीं मांगने आते हैं। सबसे छोटी सीमा बाड़मेर। अब किससे याद करना है इसको? वो आपने याद किया था, BK और BD। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, फिर उसके बाद बाड़मेर। ये आगे बीकानेर दे देता है ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूज़ के लिए। तो सबसे छोटी किसकी हो गई? बाड़मेर की। बाड़मेर छोटा है ना। राजस्थान के सीमावर्ती जिले क्या चीज़ है? अंतर्राज्यीय सीमा। केवल अंतर्राज्यीय सीमा 23 है। अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर तो 25 ही है और कुल सीमा वाले 28 है। श्रीगंगानगर बाड़मेर वे जिले हैं जो 2 सीमाओं पर स्थित हैं। भाई ये तो है ही, श्रीगंगानगर और बाड़मेर 2 सीमाओं। इन क्वेश्चनों पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना फिलहाल। ये क्वेश्चन से अभी सरकारी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं और जारी होंगे तो शायद। हाँ, एक सीमा विवाद है मानगढ़ पहाड़ी वाला, राजस्थान गुजरात के मध्य में है। ये स्थल मानगढ़ हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। ये 1913 में हुआ था ना, भील आंदोलन। उस टाइम गोलीबारी चलाई थी अंग्रेजों ने। 17 नवंबर 1913। डेट पूछी जाती है, डेट याद करना है आपको। डेट एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका दो, याद हो जाएंगी। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किसके साथ विवाद है? गुजरात। 2022-23 के सत्र में घोषणा के अंदर 31 मार्च को एक उच्च स्तरीय जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई। उसका अध्यक्ष राम लुभाया। तो उस समिति का अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो अशोक गहलोत को किसने लुभाया? राम लुभाया ने। उसने जिले कितने बना दिए? 19 नए जिले बना दिए। ये 3 संभाग पता ही अपन को नहीं बनाए थे। ये 5 अगस्त अधिसूचना फिर प्रकाशित फिर लागू होती है। भाई कोई भी अधिसूचना है पहले आता है, फिर P आता है, फिर L आता है, AEL, ठीक है ना। अधिसूचना आती है, फिर प्रकाशित होती है, फिर लागू होती है। 19 जिलों की स्थापना की गई। 3 नए संभाग गठन किया गया, जिसमें राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 जिले हो गए। 50 हो गए थे, अब घटा के ललित के पंवार समिति, ललित के पंवार याद रखना। इसने कितनी कर दी? 50 से 41, 9 घटा दी इसने। इन नए जिलों का गठन किया गया। 50 जिले संभाग। बीकानेर था, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वही आ गए यहाँ पर चूरू। फिलहाल सीकर है, सीकर संभाग पूरा कहाँ है? जयपुर के अंदर आ गया। जोधपुर, जोधपुर वाले में प्लस पाली कर दो, जो पाली वाला था पार्ट वो। और यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण हटा दिया और ये सिटी वाला जोधपुर कर दिया। फलोदी आ गया, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर आ गया। एक जालोर आ जाएगा नीचे, देखो नो डाउट। अजमेर के अंदर एक केकड़ी जिला नहीं बना है, ब्यावर भी नहीं बना। नागौर है ही, डीडवाना, कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा आ जाएगा इसमें पूरा की जगह। जयपुर सिटी में जयपुर हटा दिया, ग्रामीण दूधू भी हटा दिया, कोटपुतली, बहरोड और इधर तिजारा आ जाएगा, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग। जयपुर सिटी जिला नहीं बनाया। पाली में पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये कहाँ आ जाएंगे? जोधपुर वाले में। आगे जोधपुर लिख लो।
यदि पाली पूछा जाए नया समय उसमें कौन सी जिला ऐड की गई थी तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। और पाली फिलहाल पूरा कहाँ चला गया, जोधपुर में, सांसौर जिला नहीं बना है। उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा वापिस अजमेर में चला जाएगा। सलीमर पहले अजमेर में था, अभी अजमेर में हो गया। और कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ ये तो सेम पहले भी था अभी भी। अरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक प्रतापगढ़ वाला पार्ट कहाँ गया, उदयपुर में। ठीक है। अधिकतम जिलों वाले संभाग, अभी जयपुर की जगह कौन सा आ जाएगा, वो जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर में 8 है। ठीक है। अजमेर, जयपुर, उसके बाद 7 किसमें है, उदयपुर में और जयपुर में। न्यूनतम जिलों वाला संभाग, अब वो बांसवाड़े की जगह कौन सा आ गया, 4 किसमें है, बीकानेर में और कोटा में। बीकानेर, कोटा